श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक क्रमांक 20। मैत्रेय उवाच तावा श्वास जगत् सृष्टा कुमारै सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर हंसेन यानेन शब्द अत्यंत सार्थक है। जिस विमान से ब्रह्मा बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंस यान है और हंस की आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। उनका धाम त्रिधाम परमम कहलाता है। ब्रह्मांड के 3 विभाग हैं, उच्चतर लोक, मध्य लोक तथा निम्न लोक, किंतु उनका धाम सिद्ध लोक अर्थात उच्चतर लोक से भी ऊपर है। वे अपने लोक चारों कुमारों तथा नारद के सहित वापस चले गए क्योंकि उनका ब्याह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे यथा मारीचि तथा अत्रि, वे वहीं रहे क्योंकि उनका विवाह कर्दम की कन्याओं के साथ होना था। परंतु उनके अन्य पुत्र सनत, सनक, सनंदन, सनातन तथा नारद उनके हंस यान से उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा नारद नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी वह है जो कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देता। उन्हें अपने अन्य भाइयों मारीचि तथा अन्य ऋषियों के विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसीलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चले गए। हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ हम दिनों से देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी अन्य देवता यहाँ पर आए हैं और कर्दम मुनि और माता देवहूति उनको बधाई दे रहे हैं कि आपके पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आएंगे यहाँ पर और किस तरह से सृष्टि होगा, प्रजा जनसंख्या बढ़ेगा, उसके बारे में भी ब्रह्मा जी ने बताया कि उनके जो पुत्र हैं वो कर्दम मुनि की अलग अलग पुत्रियों से विवाह करेंगे और उसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में जनसंख्या वृद्धि होगी। तो यहाँ जो श्लोक है कि अब सारी तैयारी हो गई है और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं उनका विवाह कर्दम मुनि की पुत्रियों के साथ होगा। तो विवाह में ब्रह्मचारियों का कोई काम नहीं है, इसीलिए चतुष्कुमार और नारद मुनि अभी यहाँ से जा रहे हैं, है ना। अभी उनके भाइयों का विवाह है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी के साथ चतुष्कुमार और नारद मुनि वहाँ से चले गए। उन्होंने जो विवाह उत्सव है उसको क्या है, उसको अटेंड नहीं किया, है ना, उसको, है ना। तो कुछ ऐसे विवाह उत्सव होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि मंदिर के भक्तों को, ब्रह्मचारी भक्तों को बुलाया जाता है विवाह में, है ना, कि आप आइए। तो जो विवाह उत्सव है जिस समय चल रहा है उस समय तो जाने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों के अनुसार वो निषेध है। लेकिन विवाह से पहले या विवाह के बाद कुछ प्रवचन देना है या गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम के क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, उसके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन विवाह सेरेमनी अटेंड करना, उसमें कुछ कार्य करना, वो ब्रह्मचारी के क्षेत्र के बाहर, है ना। और कभी कभी ऐसा भी मानसिकता
हो सकता है, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि कोई अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है तो कभी कभी ब्रह्मचारी गण हैं वो एक निकृष्ट दृष्टि से देखें या निम्न दृष्टि से देखें, कह रहे ये तो विवाह हो रहा है, गृह अंधकूपम, है ना, ये तो अंधे कुएं में जा रहे हैं और मैं एकदम सेफ हूँ, मैं कुएं के बाहर हूँ, है ना। तो कुएं के अंदर हम कब चले जाएं पता नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत सावधान, है ना, हमें राग द्वेष विमुक्तेषु विषय इंद्रिय शरण आत्म विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किसको प्रसाद मिलेगा? भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त है ना। तो अगर हमें शास्त्रों में जो ग्रह मेदी हैं उनका बहुत खंडन किया गया है ना। प्रहलाद महाराज कई जगह बोलते हैं और सुखदेव गोस्वामी जब प्रारंभ करते हैं भागवतम तो जो ग्रह मेदी हैं उनके ऊपर बहुत प्रहार करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है ना, या जो गृहस्थ है तो उस तरह से देखना है ना कि जो हम उनसे बेटर हैं या ओवर क्रिटिकल एटीट्यूड है ना कि वो हम भक्ति अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, तो वो भावना नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो अच्छे गृहस्थ हैं, अच्छी भक्ति में अच्छी तरह से स्थित हैं, उनका ही संग करें, है ना। ऐसा नहीं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ग्रहे वा बने ते थाके हाँ गौरंगा बोले डाके, कि आप घर में रहो, आश्रम में रहो, हर जगह गौरांग का नाम लो। तो अंततः भक्ति करने के लिए आश्रम निर्भर नहीं करता है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम है ना। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम क्या है? अनुकूल है, भक्ति की क्रियाओं करने के लिए वो बहुत अनुकूल है। और गुरु की पूर्ण रूपेण शरणागति लेने के लिए वो जो भावना विकसित करना है वो बहुत आसान है ना। जो गृहस्थ आश्रम है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटेंगल्ड हैं, बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन उस आश्रम में रह के भी भक्ति की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। हम देखते हैं बहुत सारे महान भक्त हैं वो भी गृहस्थ है ना, और 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ है ना। तो वो भेदभाव नहीं है, लेकिन खासकर जो ब्रह्मचारी गण हैं अगर गृहस्थ भक्तों से मिलते हैं तो सोशलाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो बात होना है कृष्ण कथा या सेवा से संबंधित बात है। अगर सेवा से संबंधित बात नहीं है और कृष्ण कथा नहीं है तो सोशलाइजेशन करेंगे और तो क्या होगा, धीरे धीरे उनके घर जाएंगे, उनके घर प्रसाद लेंगे तो वहाँ का जो आराम है, वहाँ का जो कंफर्ट है वो क्या होगा, हमको आकर्षित करने लगेगा, है ना। कि ब्रह्मचारी आश्रम में तो प्रभु जी 4 बजे उठा देते हैं ज़बरदस्ती, हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इतनी सेवा कर रहे हैं फिर भी डांट देते हैं, है ना। तो वो जो गृहस्थ आश्रम के जो आरामदायक स्थिति है उससे प्रलोभित नहीं होना है ना, उससे संग लेना है और सावधानी से लेना है, आध्यात्मिक स्तर पर लेना है और उसमें किसी भी तरह का सोशलाइजेशन नहीं होना, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गृहस्थ भक्त हैं सेवा के तौर पर कुछ हमें ऑफर करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं आश्रम में, कुछ कपड़े हैं, कुछ डायरी है या कुछ लक्ष्मी है, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसको अगर हम खुद उपयोग करना चालू कर देंगे, खुद यूज करना चालू करेंगे बिना पूछे, प्रॉपर सिस्टम में बिना पूछे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगी, वो जो मानसिकता है, आराम वाली मानसिकता है या स्वतंत्र मनोवृत्ति है, इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है कि मुझे कुछ आश्रम के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो मैं और कहीं से भी ले सकता हूँ उस चीज़ को, अगर आश्रम में वो नहीं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो मैं बाहर से भी ले सकता हूँ। तो वो क्या है, वो जो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है वो क्या है, बहुत खतरनाक है। हम इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी के कारण तो भौतिक जगत में हैं, है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो वो इच्छा जो हमने इच्छा किया है, स्वतंत्र इच्छा किया, उसके कारण हम इस भौतिक जगत में आए हैं और वही स्वतंत्र इच्छा हमारी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी
अगर आश्रम में रहेगी तो क्या होगा, हम एक समय आएगा कि हम लोग बाबू ब्रह्मचारी बन जाएंगे, है ना। बाबू ब्रह्मचारी कैसे होते हैं, है ना, कि ब्रह्मचारी आश्रम में है लेकिन एक उनका अपना अपना क्षेत्र है ना, उनका एक अपना कॉर्नर है और उसमें सब एकदम आराम से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है। और फिर क्या होगा, धीरे 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 क्या होगी, माया वो हमको पकड़ती जाएगी पकड़ती जाएगी पकड़ती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि ब्रह्मचारी आश्रम से हम बाहर चले जाएंगे। तो ये एक दिन में नहीं होता है ना। कभी ऐसा सुनने में आता है कि वो ब्रह्मचारी बहुत सीरियस थे, बहुत अच्छी साधना करते थे और ऐसा हो गया, है ना। तो वो एकदम से नहीं होता, वो ऐसे धीरे 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 होता है ना। तो हम जैसे देखते हैं मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्या तुस्संति च रमंति च, है ना। तो आपस में चर्चा, है ना। तो ब्रह्मचारी भक्त और ब्रह्मचारी भक्त उनका आपस में चर्चा होता है, ब्रह्मचारी भक्त और गृहस्थ भक्तों का आपस में चर्चा होता है। लेकिन जो चर्चा का विषय है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, सोशलाइजेशन पे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए तो जो जैसे यहाँ पर विवाह उत्सव का बताया गया है, तो ये एक गृहस्थ आश्रम का एक संस्कार है, विवाह संस्कार है और शास्त्रों के अनुसार है ना। तो जिस तरह से कैसे एक ब्रह्मचारी भक्तों को गृहस्थ आश्रम से डील करना है वो बहुत जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ हमें वो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, इतने ज़्यादा भी फैमिलियर, इतना भी सोशलाइज नहीं होना चाहिए कि फिर हम वो गृहस्थ आश्रम की इच्छा जागृत हो जाए कि गृहस्थ आश्रम में भी तो भक्ति हो सकती है, वहाँ भी तो भक्ति कर ही रहे हैं, वहाँ भी तो सोलह माला कर रहे हैं, है ना, और अपने आसपास के लोगों को भक्त बनाएंगे नहीं, वो क्या है फिर वो डेंजरस है, साधु सावधान। तो ये महत्वपूर्ण इसमें बताया जा रहा है। जो नारद मुनि महाजन है ना, और चतुष्कुमार भी महाजन है। तो चतुष्कुमार और नारद मुनि दोनों महाजन सिखा रहे हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर दूसरा इसमें महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है हंसो हंसेन यानेन, है ना, कि ब्रह्मा जी का एक नाम क्या है, हंस, है ना। और ब्रह्मा जी का जो यान है वो भी क्या है, हंस के समान, है ना, हंसो हंसे। तो ब्रह्मा जी को हंस क्यों बोलते हैं, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो प्रत्येक वस्तु का सार ग्रहण कर लेते, है ना, प्रत्येक वस्तुओं का सार वो ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सार है ना, शास्त्रों का मर्म जानना, शास्त्रों का सार जानना। जैसे एक प्रश्न आ सकता है इस डिस्कशन से पहले कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपनी उपस्थिति में बहुत सारे विवाह कराए, है ना, और श्रील प्रभुपाद यहाँ ऐसा बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी उनको विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है ना। तो अभी इसको कैसे समन्वय किया जाए, एक पक्ष बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने भागवतम में दिया है कि विवाह सेरेमनी में नहीं जाना चाहिए, और एक पक्ष बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने स्वयं विवाह कराया, है ना। तो आपस में समन्वय कैसे किया जाए। तो इसीलिए शास्त्रों का जो मर्म है, शास्त्रों का जो सार है वो जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसा है कि जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कि गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, है ना। गुरु साधु और शास्त्र हमारे लिए जो पैरामीटर है ना, हमें किससे डिसाइड करना है क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, है ना, वो है गुरु साधु और शास्त्र। केवल गुरु नहीं, केवल शास्त्र नहीं और केवल साधु नहीं, तीनों को समन्वय करके, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जगह वेदांत सूत्र बताते हैं अपने तात्पर्य में कि तत्तु समन्वयात्, है ना, कि शास्त्रों में जो विरोधाभास आ रहा है उसको कैसे समन्वय किया जाए।
क्योंकि जो समन्वय नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, फिर डिवाइड हो जाता है। जहाँ भी समन्वय नहीं होता है वहाँ चीज़ें हैं, संस्था है, वो डिवाइड हो जाती है ना। एक पक्ष को लगता है ये सही है, एक पक्ष को लगता है ये सही है ना। तो इसीलिए शास्त्रों विरोधाभास है। जब शास्त्रों विरोधाभास हो सकते हैं तो जो श्रील प्रभुपाद के बुक्स हैं या प्रभुपाद जी के लेटर्स हैं उनमें भी विरोधाभास हो सकता है ना। तो वो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन, वो कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, वो ऊपर से लग सकता है वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना। जैसे यही उदाहरण कि जैसे श्रील प्रभुपाद एक जगह चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि विषयी अन्य खाइला मलिन होए मन, मनिल होए मन ना होए राधा कृष्ण स्मरण है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो नॉन डिवोटीज हैं, अभक्त हैं, उनके हाथ का बना हुआ अगर हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, मन क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा है ना। और मलिन मन होगा तो हम राधा कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य ब्रह्मानंद महाराज उनको पत्र लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि आप जहाँ प्रचार करने जा रहे हैं तो जिनके घर जा रहे हैं वहाँ जाइएगा और वो जो दें उसको आप मन में ऑफर करके ले लीजिएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। अभी पुस्तक में आ रहा है कि अभक्तों के हाथ का नहीं लेना चाहिए, और जो पर्सनल लेटर है उसमें आ रहा है कि वो उनको बता रहे हैं कि आप लाइफ में मर के जा रहे हैं तो आप ले लीजिएगा। तो ये तो अभी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। अभी कैसे किया जाए? तो ऐसा हो सकता है कि एक पक्ष बोले कि ठीक है हम कहीं भी जाकर मन में ऑफर करके उसको ले सकते हैं, और एक पक्ष बोले नहीं कि अभक्तों के हाथ का नहीं लेना है ना। तो फिर क्या हो गया, आपस में समस्या हो गई, समन्वय नहीं हो पाया। तो वो समन्वय कैसे बैठेगा है ना। तो उसके लिए शास्त्रों में एक प्रॉपर सिस्टम बताया गया है ना, प्रॉपर एक श्रृंखला बताई गई है कि जब भी शास्त्रों में, जैसे हम भगवद गीता में देखते हैं, ये छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है ना कि भगवद गीता में एक जगह आता है कि माम चा व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समितीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति करने से आप प्रकृति के 3 गुण से उड़ जाएंगे और ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आपने भक्ति चालू किया, प्रकृति के 3 गुणों से उठे और ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचे। और भगवद गीता में एक श्लोक ऐसा आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो प्रकृति के 3 गुण से उठ गया है, ब्रह्म की अवस्था में आ गया है, उसको भक्ति प्राप्त होती है। अभी एक श्लोक कह रहा है कि भक्ति करने से आप 3 गुणों से उठ जाएंगे और ब्रह्म अवस्था तक पहुंच जाएंगे, और एक श्लोक कह रहा है कि आप जब 3 गुणों से उठेंगे, ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। तो ये विरोधाभास आ गया, तो उसको कैसे समझेंगे? तो वो उसको समझने का तरीका है गुरु साधु शास्त्र है ना। ऐसे ही हम जैसे ये हमने प्रसाद का उदाहरण लिया, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का एक पत्र है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ बताते हैं कि एक भक्त थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को रिपोर्ट किया कि वेस्ट में बहुत सारे अविवाहित माताएं हैं है ना, जो घर पे नहीं रह सकती किसी कारण, तो हमें ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाना होगा है ना। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ बोलते हैं कि यस, बहुत अच्छा है कि आप ब्रह्मचारिणी आश्रम बना रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि जो सारी माताएं हैं उनका विवाह हो जाए और वो अपने पति के संरक्षण में रहें है ना। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी आश्रम को अच्छा भी बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोले अच्छा है कि विवाह हो, और फिर लास्ट में लिख रहे हैं अगर उनका विवाह नहीं होता है, अगर वो पूरे जीवन रहना चाहते हैं तो ठीक है। और प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में जैसे भगवद गीता के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको जीवन की कोई भी अवस्था है उसमें संरक्षण में रहना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी ब्रह्मचारिणी आश्रम को भी इनकरेज कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन में रहना चाहिए
तो विरोधाभास आ गया, तो उसको कैसे समझे? तो आचार्यों के जो निर्देश होते हैं वो 3 स्तर के निर्देश होते हैं, है ना। एक होते हैं इटर्नल इंस्ट्रक्शन, है ना, जो नित्य होते हैं, ऐसे निर्देश जो नित्य हैं, जो कभी चेंज नहीं होने वाले। एक होते हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, देश काल परिस्थिति, उसके अनुसार आचार्य क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो जो एडजस्टमेंट होता है वो कैसा होता है? इटर्नल इंस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने के लिए। और एक होते हैं पर्सनल इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत निर्देश, किसी भक्त को व्यक्तिगत निर्देश दिया कि आप ये कीजिए। जैसे एक उदाहरण, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में कई बार कहा है कि जो डाइवोर्स है वो निषेध है। लेकिन एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य उनके पास में आए और प्रभुपाद जी से बोला, और प्रभुपाद जी ने उसको अनुमति दे दिया। तो प्रभुपाद जी उसको मना कर रहे हैं और यहाँ अनुमति दे रहे हैं। तो अगर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सम्यक तरीके से पूरी तरह से समझेंगे नहीं तो वो कैसा हो जाएगा? अर्ध कुकुट नया हो जाएगा, है ना। कि जो पार्ट हमें अच्छा लग रहा है, जिससे जैसे बताते हैं, सिद्धांत बोलियाते चित्ते ना करे आलस, यहाँ होते सुदृढ़ कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांतों को समझने में आलस्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्धांतों को समझने से कृष्ण में सुदृढ़ मानस, जो निष्ठा बढ़ जाती है ना। और सिद्धांत आलस जन अनर्थ तो छाड़े ना, जो सिद्धांतों को समझने में आलस करेगा वो अनर्थों को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जहाँ प्रॉपर सिद्धांत नहीं है वहाँ क्या होगा? या तो हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं, या कृष्ण के साथ भोग करना चाहते हैं, या कृष्ण को अपने भोग में लगाना चाहते हैं। जहाँ भी प्रॉपर सिद्धांत नहीं है, जहाँ पर प्रभुपाद जी जो सिद्धांत शब्द है उसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किए? वैदिक कंक्लूजन या डिवोशनल कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, कंक्लूजन मीन्स सार, जो हम सार की बात कर रहे हैं। तो अगर वैदिक कंक्लूजन को नहीं जानेंगे तो क्या होगा? 3 अवस्थाएं होंगी। या तो हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहेंगे, या कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना कौन चाहते हैं? मायावादी। कृष्ण के साथ भोग करना कौन चाहते हैं? सहजिया, है ना। और कृष्ण को अपने भोग में लगाना चाहिए, वो ग्रॉस मटेरियलिस्ट। मतलब शास्त्रों को पढ़ेंगे लेकिन क्या करेंगे? इस तरह से सिद्धांत निकालेंगे कि वो भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहेंगे। इसीलिए प्रॉपर सिद्धांत समझना जरूरी है। तो ये 3 तरह के आचार्यों के इंस्ट्रक्शन होते हैं: इटर्नल इंस्ट्रक्शंस, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस इंस्ट्रक्शन, और व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति विशेष को इटर्नल नहीं समझना चाहिए, या टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस को इटर्नल नहीं समझना चाहिए। लेकिन इटर्नल इंस्ट्रक्शन को कैसे हमें अभी लगाना है वो भी जानना चाहिए, है ना। एक होता है आदर्शवादी, एक होता है व्यवहारिकवादी। तो जो व्यवहारिकवादी होते हैं, केवल व्यवहारिकवादी, वो क्या है कि धीरे धीरे सिद्धांत क्या हो जाता है? पॉल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। और जो आदर्शवादी हैं वो ऐसे आदर्शवादी जो व्यवहार को नहीं समझते, धीरे धीरे क्या हो जाता है? परंपरा क्या हो जाती है? बहुत कम रह जाती है। तो आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ये दोनों कैसे चले कि आदर्श भी रहे और व्यवहारिक भी रहे? तो इसके लिए हमें सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आइडियल सिचुएशन को रखते हुए जो सामने वाला व्यक्ति है उसको किस तरह से भक्ति में लाया जाए, उससे किस तरह से प्रचार में लाया जाए, कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और सामने वाला जो भक्ति में भी प्रॉपर तरह से आ सके, है ना। तो इसके लिए इसलिए शास्त्र में क्या बताया गया? सारग्राही। हमें क्या होना चाहिए? सारग्राही। हमें भारवाही नहीं होना चाहिए। एक होता है सारग्राही, एक होता है भारवाही। भारवाही कौन होता है? होता है भारवाहक यान, भारवाहक गाड़ी, है ना, लोडिंग मैन, है ना। तो भारवाही कौन होते हैं? गधा, जो भार ढोता है ना। और सारग्राही कौन होते हैं? हंस,
है ना, हंस की बात हो रही है अभी। तो शास्त्रों का मर्म जानने वाले वो होते हैं सारग्राही, और जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, साथ में लेके चलते हैं, लेकिन शास्त्रों के सार को नहीं जानते, वो कौन होते हैं? भारवाही, है ना। तो श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं, जैसे हम देखें कि भागवतम में भी कई जगह कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे अगर हम पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, है ना। जैसे फलश्रुति आती है भागवतम में, कई जगह अध्याय के अंत में फलश्रुति आती है, उसमें आता है कई, उसमें बहुत सारे जो भौतिक समृद्धि आता है कि अगर आपने इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध के बारे में सुना है या पढ़ा है तो आपको ये प्राप्त होगा, आपको उच्च गति प्राप्त होगी, आपको ये स्वर्ग प्राप्त होगा। और हम देखते हैं कि भागवतम तो धर्म प्रोज्यत कैतव अत्र परमो निर्मल शरणम, कि उसमें सारे तरह के 4 पुरुषार्थों को हटा दिया गया है, केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया। तो फलश्रुति में ऐसा आ रहा है कि कुछ मटेरियल गेन्स हैं और भागवतम में बताया कि शुद्ध भक्ति, तो ये तो विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास नहीं है, ये हमें विरोधाभास लग सकता है। तो इसके लिए गुरु, साधु और शास्त्र, इसीलिए कोई भी आचार्य हैं या कोई भी गुरु हैं या कोई भी ऑथोरिटी है ना, उनकी जो ऑथोरिटी है या उनकी वो जो गुरु हैं, वो ऑथोरिटी कैसे आ रही है? क्योंकि वो गुरु, साधु, शास्त्र को फॉलो कर, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बाहर के जगत में पर्सनैलिटी कल्ट होता है, है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की स्थापना किया तो कभी भी पर्सनैलिटी कल्ट नहीं रखा। पर्सनैलिटी कल्ट मतलब कि श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को फोकस में नहीं रखा, है ना। जैसे बहुत फेमस उदाहरण है कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो चंद्रयान की खबर आया कि चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पर, है ना। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे और जब देखे तो हंसने लगे जोर जोर से। तो उनके जो सर्वेंट थे पुरुषोत्तम, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी बोले कुछ नहीं, ये तो बस कुछ कोई स्टूडियो में चल रहा है, ये कहीं चंद्रयान कहीं नहीं गया, चंद्रमा पे कहीं नहीं गया। तो पुरुषोत्तम बोलते हैं कि पूरा अमेरिका, पूरे विश्व में पता है कि चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच गया और आप बोल रहे हैं नहीं गया है। तो वो क्या हुए, श्रील प्रभुपाद जी को छोड़ के चले गए। तो प्रभुपाद जी बोले वहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है, प्रभुपाद बोले कि ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शास्त्र तो गलत नहीं हो सकते ना। शास्त्रों के अनुसार भी हम देखें तो चंद्रमा पे नहीं जाया जा सकता, उसकी एक योग्यता है। अगर हम डिस्टेंस से भी देखें या स्वर्ग ग्रह के हिसाब से भी देखें तो उसकी योग्यता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शास्त्र तो गलत नहीं हो सकते ना। तो प्रभुपाद जी जो अपनी ऑथोरिटी स्थापित कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं? शास्त्रों के आधार पर। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं संस्थापक आचार्य हूँ या मैं गुरु हूँ, है ना, मैं सबसे सीनियर हूँ, इसीलिए मानना चाहिए। वो उस तरह से ऑथोरिटी डिमांडिंग नहीं है ना, ऐसे डिमांड नहीं करे ऑथोरिटी कि मुझे फॉलो करना। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि वो ऑथोरिटी कहाँ से ले रही है? गुरु, साधु, शास्त्र से ले रही है ना। तो इस तरह से अभी एक एक करके हम देखते हैं भारवाही कौन होते हैं और सारग्राही कौन होते हैं, है ना। कौन शास्त्रों को समझकर भी शास्त्र नहीं समझ पाते हैं, शास्त्रों कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और कौन सारग्राही होते हैं, है ना। तो कुछ भारवाही होते हैं जिसको बोलते हैं खंड साधक। खंड साधक, अभी ये खंड साधक क्या है? शास्त्रों के कुछ भाग को लेना और कुछ को छोड़ देना। ऐसे ही जो गुरु हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेना और कुछ को छोड़ देना। अर्जुन क्या बोलते हैं? सर्वम एतम ऋतम मन्ने यन्मान वदसी केशव, कि भगवान आपने जो भी बताया है सबको मैं ग्रहण करता हूं। अर्जुन ऐसा नहीं बोलते हैं कि भगवान ये बात मुझे बढ़िया लगी, अच्छी लगी, और ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। जो भी आपने बोला सबको मैं स्वीकार करता हूं, है ना। तो ये होते हैं खंड साधक। खंड साधक में पहले खंड क्या होता है, जिसको टेक्निकली बोलते हैं अर्धखंड। अर्धखंड मतलब वही अर्ध कुकुट न्याय, शास्त्रों के कुछ निर्देशों को लेना, कुछ को छोड़ देना। इसका
जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो कौन है? आर्य समाज, है ना। हम देखते हैं कि जो श्रुति हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और स्मृति को, पुराणों को छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है? गलत कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करना है, विग्रहों की पूजा नहीं करना है, यज्ञ तो वातावरण को शुद्ध करते हैं, यज्ञ देवी देवता नहीं होते हैं। ये पुराणों में जो कहानियाँ हैं वो तो बस मन बहलाने के लिए है, एक नैतिकता को लाने के लिए। कोई एक्चुअल में राम या कृष्ण नहीं हुए, वो तो सब लोगों ने बना दिया। तो ये होते हैं शास्त्रों को, शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने, इतने पढ़े हैं कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमसे ज़्यादा अच्छा वेद जानते हैं, वो ज़्यादा उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन वेदों का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो नहीं जानते। तो वो भारवाही, जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी। अभी गधा है, वो चंदन की लकड़ी ढो रहा है, तो उसको क्या होगा? उसका मूल्य समझ पाएगा कि वो चंदन की लकड़ी में ढो रहा हूँ, इतनी मूल्यवान है, इतनी महंगी है। वो बाकी चीज़ ढोता है वैसे वो भी ढो रहा है। तो शास्त्र लेके चल रहे हैं, लेकिन शास्त्रों का मर्म नहीं पता। फिर हम देखते हैं एक तरह के होते हैं अर्थखंड, एक होते हैं अर्धखंड, एक होते हैं अर्थखंड। अर्थखंड मतलब अर्थ को ही तोड़ मरोड़ देते हैं, अर्थों का मीनिंग हटा देते हैं। जैसे हम पुस्तक वितरण में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, कि यथार्थ गीता, है ना, यथार्थ गीता कि कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, 5 पांडव 5 हमारी इंद्रियां हैं, द्रौपदी मन है और दुर्योधन तुम हो जो ऐसा बोल रहे हैं। तो शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसका क्या निकाल रहे हैं? गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उनके आश्रम में जाएंगे, गीता पाठ चल रहा होगा, है ना, गीता का उच्चारण चल रहा होगा, 24 घंटे गीता पारायण, और उनसे पूछेंगे कि कौन कृष्ण कौन है? नहीं, कृष्ण नहीं, वो तो शिव जी ने गीता बोली थी। कृष्ण ने गीता नहीं बोले, वो शिव जी ने गीता बोली। 80 साल पहले पता नहीं था शिव जी ने गीता बोली, 80 साल पहले ही पता चला कि शिव जी ने गीता बोली, है ना। तो ऐसे हैं, है ना, शास्त्र होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अर्थखंड, अर्थ को क्या है? तोड़ मरोड़ कर देंगे। और एक होते हैं पूर्ण खंड, शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन शास्त्रों को मनमाने तरीके से, मतलब रिजेक्ट ही कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता पे बहुत सारी उनकी पुस्तकें, बहुत सारी वॉल्यूम हैं। जैसे हमारे भागवतम के हैं 18 वॉल्यूम, ऐसे उनकी भगवत गीता पे हैं। और वो भगवत गीता का क्या निष्कर्ष देते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और एक दिन आप समाधि में पहुंच जाओगे, है ना। आप इच्छा पूरी करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, इच्छाओं को रोको मत, इच्छाओं को पूरा करते जाओ और आप एकदम समाधि में पहुंच जाए। तो ये क्या है? पूर्ण खंड। शास्त्र है, प्रवचन है, मंदिर भी होगा, लेकिन पूरा उसको गीता के अर्थ को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। तो ये अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं वो भारवाही होते हैं, है ना, गधे के समान होते हैं। या भागवत में बताया गया है वायसम तीर्थम, है ना, कौए की तीर्थ स्थान, है ना। प्रभुपाद वहाँ ऐसा लिखते हैं कि अभी बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस होती है जहाँ बहुत सारे कौए इकट्ठे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, काए काए काए। तो जो दूसरे कौए उनको अच्छे लगते हैं, है ना, लेकिन जो हंस हैं वो वहाँ पर रुचि नहीं लेते। वो कौए के तीर्थ स्थानों में हंस रुचि नहीं लेते। तो फिर पहले भारवाही हैं जो शास्त्रों का थोड़ा लेते हैं, अर्थ हटा देते हैं या उसको तहस नहस ही कर देते हैं पूरा। दूसरे होते हैं संप्रदाय द्वेषी। संप्रदाय द्वेषी क्या बोलते हैं? किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाओ,
अपने अंदर की बात सुनो, अपने अंतरात्मा से आवाज आएगी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लेकिन लक्ष्य क्या है वो तो बताओ पहले। किसी ने वो पढ़ लिया उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधत, तो टेररिस्ट ने भी पढ़ लिया, उसका भी लक्ष्य है। कोई ऑफिस में घूस लेने वाला उसने भी पढ़ लिया, उसका भी लक्ष्य बढ़िया है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो मिक्सिंग करता है, गलत मिक्सिंग करता है, उसने भी पढ़ लिया। यस, पूरे उत्साह के साथ उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो ये इस तरह से लोग हैं, बोलते हैं कि किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। वो जो ऐसा बोलते हैं किसी को फॉलो मत करो, वो बोल रहे हैं मुझे फॉलो करो, एक तरह से मुझे फॉलो करो, है ना। तो अपना रास्ता खुद बनाओ। तो बोलते हैं संप्रदाय तो क्या है, बांध देता है, संस्था तो क्या बांध देती। इस संस्था और इस संप्रदाय ये इसमें नहीं रहना चाहिए। भक्ति करो, घर पे करो, मन में करो, लेकिन बंधना नहीं चाहिए किसी से, है ना। तो ये होते हैं संप्रदाय द्वेषी। फिर आते हैं संप्रदाय आसक्त, कि जिसमें हम आ सकते हैं शायद, संप्रदाय आसक्त, है ना, जो विधि विधानों से आसक्त है, विधि विधानों का लक्ष्य नहीं जानते, जिसको बोलते हैं नियम आग्रह। रूप गोस्वामी समझाते हैं नियम आग्रह, जो नियमों को फॉलो करते हैं लेकिन नियमों का उद्देश्य क्या है वो भूल जाते हैं, है ना। नियमों का लक्ष्य क्या है, साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है, जो हम साधना कर रहे हैं, जो नियम कानून जो भी फॉलो कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है। यस, साधना का लक्ष्य है भाव भक्ति, है ना। और भाव भक्ति में पहुंच के नियमों को पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन वहां नियम कैसे हो जाएंगे, स्वाभाविक हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे, है ना। अभी जो हम नियम पालन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, थोड़ा मन मार के कर रहे हैं, है ना, या कहने पे कर रहे हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं ना कि नियम अभी पालन करना है, बस भक्ति में उमड़ जाओ, भक्ति में रम जाओ, है ना। कई बार ऐसे बोलते हैं कि हम वृंदावन जाते हैं तो जो इस्कॉन मंदिर वहाँ बहुत नियम बताते हैं, ये नियम वो नियम, और कहीं जाते हैं तो बस वो तो बाकी आज के आनंद की जाए, और ये वहाँ तो कुछ सब बढ़िया चल रहा है, ये नियम में नहीं हो, ऐसा नहीं, है ना। तो नियम का उद्देश्य क्या है, नियम का उद्देश्य है भाव भक्ति, है ना। तो अगर हम नियम पालन कर रहे हैं, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम, सेवा, प्रचार, वो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नियम का हम उद्देश्य भूल जाए, उसकी वजह से हमको अहंकार आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नए भक्त हैं जिन्होंने अभी अभी आए हैं या कुछ समय हुआ है, हो सकता है उनको नियम पालन करने में समस्या आ रही है, और कोई भक्त हैं जो अच्छी तरह से नियम पालन करते हैं, तो वो सोचें कि अरे ये तो कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे ही है और ये है ना। तो वो भावना ये नहीं है कि किससे उनको भक्ति में बढ़ाया जाए, और नियम को ही क्या समझ रहे हैं, भक्ति समझ रहे हैं, कि नियम कानून पालन करना ही भक्ति है। नियम पालन करना भक्ति का एक अंग है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है वो समझना चाहिए, है ना। तो ये आते हैं संप्रदाय आसक्त। तो पहला है खंड साधक, फिर संप्रदाय द्वेषी और संप्रदाय आसक्त। और सारग्राही क्या है, इसको हम शॉर्ट में लेंगे। सारग्राही है जो शास्त्रों का और हमारे लिए खासकर जो शिल प्रभुपाद के जो अलग अलग वाक्य हैं उसका समन्वय कर सकते हैं, है ना, कि शिल प्रभुपाद जी के इटर्नल इंस्ट्रक्शन कौन से हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया सकता। ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन है जो विशेष परिस्थिति में लगेंगे, किस तरह से, जिससे हम इटर्नल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकें, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी जब वो जो कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतम, यहाँ तो प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं कि बचपन से ही ये भागवत शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो 5 साल की उम्र से भागवत शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है
कि जो माँ है अपने बच्चों को गर्भ में ही मार देती है, और अगर वो बाई चांस निकल गया तो उसको स्कूल कॉलेज भेजकर मार दिया जाता है, स्लॉटर हाउस में मार दिया जाता है। या तो अंदर मरा या बाहर मरा, कहीं ना कहीं तो मरा होगा। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी जो एक लेक्चर है वहाँ बोलते हैं कि आपके अंदर कोई भी योग्यता हो, आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी हैं, वो सब क्या है, जीरो है, लेकिन आगे अगर एक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगा, है ना। आपकी कोई भी हो, कैसी भी आपकी डिग्री, उसमें एक लगाएंगे तो यस, वो जो प्रभुपाद स्लॉटर हाउस बोल रहे हैं वो भी सही है, और जहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक लगाएंगे और सब जीरो हैं, वो भी सही है। लेकिन किस चीज़ को प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं, किस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं, और किस चीज़ को बता रहे हैं कि ठीक है आप इस स्तर पे भी तो भी भक्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा, है ना। तो ये समन्वय, विरोधाभास, श्रील प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें विरोधाभास हो सकता है, बुक्स में या शास्त्रों में, वेदों में हो सकता है, भगवद गीता में भी होता है, तो उसको समन्वय करें। और किस स्टेज पे हमें कैसे चलना है वो उनको पता हो। मतलब अभी जैसे हम जब भक्ति में आते हैं तो हम इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं कि इंद्रियों पे संयम होना चाहिए, मन पे संयम होना चाहिए, प्रसाद संयम से लेना है ना। तो वो भी हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो क्या है अभी शुरुआत के लिए, कि माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। लेकिन माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल क्यों करना है, जिससे भगवान की सेवा कर सके। केवल माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल करने के लिए सेंस कंट्रोल नहीं करना है ना। तो वो जो भी साधक है उनको पता है कि इस स्टेज पे मेरी क्या ड्यूटी है, फिर आगे चल के क्या ड्यूटी है, आगे चल के क्या ड्यूटी है। मतलब उनको शास्त्रों के जो निर्देश हैं उसका रिलेटिव इम्पोर्टेंस पता है। अभी ये है, अभी कोई सोचे मेरा जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, और सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल पे कोई चर्चा नहीं हो रही। कम प्रसाद लेने, मतलब संयमित रूप से प्रसाद लेने पे चर्चा नहीं हो रही, पर कृष्ण प्रेम पर चर्चा हो रही है कि कृष्ण है और बंसी बजा रहे हैं और वृंदावन में घूम रहे हैं। तो वो चर्चा गलत नहीं है, लेकिन अभी हमारे जो स्टेज है उसके लिए क्या है, अभी हमारे स्टेज के लिए क्या है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, है ना। तो हमारी स्थिति के अनुसार शास्त्रों में कौन से निर्देश अभी हमारे लिए हैं, वो गुरु के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र, उसके माध्यम से हम सीख सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम या तो सहजीय बन जाएंगे या फिर फैनेटिक बन जाएंगे। तो ना तो हमको सहजीय बनना है ना फैनेटिक बनना है। ऐसी प्रभुपाद बोले, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज फैनेटिसिज्म, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, है ना। तो वो प्रॉपर तरीके से समन्वय करके हमको तो समय हो गया, तो यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। समय हो गया, तो कोई पूछना है वो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।